हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट लियोस। आपकी टैरोट कार्ड रीडिंग और हॉरोस्कोप है 1 से लेके 10 अगस्त 2023 का। इसको लियो सन मून राइजिंग सभी देख सकते हैं। लियो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, आपका जो मेन इंडिकेटर है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो इंडिकेट करता है प्रैक्टिकल अप्रोच को। आप ऑर्गेनाइज्ड हो इन 10 दिन में, आपकी एनर्जी, आपको अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं, फाइनेंसिस के प्रोजेक्ट्स वगैरह, आप चीज़ों को, पैसों को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट्स अच्छी, आपकी एनर्जी हेल्पफुल है, आपको भी हेल्प मिल सकती है। मटेरियल गेन है, सिक्योर एनर्जी है, कोई अपार्टमेंट ख़रीदना, इन्वेस्टमेंट्स करना, ये भी ठीक रहेगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपकी हेल्थ में भी कुछ इम्प्रूवमेंट है, लव रिलेशनशिप्स में भी कुछ अप्रोच बेहतर हो सकती है। और प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। सपोर्ट भी है, केयर भी है फैमिली में। आपके अपने फीमेल पार्टनर्स या सिस्टर, मदर, कहीं से भी आपको अच्छी गाइडलाइन, सपोर्ट, केयर मिल सकती है। और आपके लिए काफ़ी सारा मटेरियल कंफर्ट है। बट यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ होंगी अब हम जब डे टू डे एनर्जी पे बात करेंगे। ओवरऑल आपको यहाँ से एफर्ट्स पे कंफर्ट ज़रूर आ रहा है। सबसे पहले 1 अगस्त की बात करेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। और CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये कार्ड आपका ठीक है, ये फर्स्ट वाला। यहाँ पे इवेंट्स स्लो हो सकते हैं, जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें डिले आना, कोई आपका जैसे मैरिज की कोई डेट है उसमें डिस्टरबेंस हो सकती है, कहीं मीटिंग पे जाना है, मीटिंग कैंसिल हो सकती है, कोई प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है या आपकी कोई कमिटमेंट है जो पूरी ना हो पाए किसी भी वजह से। आपको कोई माजी और करंट को ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने कोई काम पहले से पास से स्टार्ट किया है, अब उसमें डिलेज़ आ जाएं। जैसे इंसान माजी में और हाल में एक जिसे कहते हैं ना परेशान कुन स्टक सिचुएशन में होता है कि आपको पास्ट और प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की ही कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, आप प्रेजेंट में अच्छी तरह से हो। रिलेशनशिप्स में भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको कमिटमेंट के मिसाइल हों, यहाँ पे पार्टनर्स विलिंग ही ना हो कमिटमेंट के लिए। और लव रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो, फ्रस्ट्रेशन, डिलेज हो सकते हैं। कैरियर में फिर आता है 2 अगस्त द मून कार्ड। IR से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेशली पाइसेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब द मून कार्ड इंडिकेट करता है यहाँ पे आपको अपनी गट फीलिंग पे, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ हैं जो आपकी छठी हिस्सा है, आपको जो भी फीलिंग आ रही है आपके दिल से, आपको जो वाइब्स आ रही हैं उन पे फोकस करें। और आपने अपनी मटेरियल वेलबींग पे, अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, ना कि दूसरों की बातों पे। यहाँ पे आपको कोई मिसगाइड कर सकता है, कोई कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकता है। वर्क प्लेस पे कोई झगड़ा, नाराज़गी या कोई इश्यूज़ आ सकते हैं। और कुछ लोग हो सकता है सेटिस्फाइड ना हो काम से। इमोशनल डिस्टर्बेंस के साथ कोई आपको कुछ झूठ, कोई बात में कोई आपको सिनेरियो गलत बयान किया जा सकता है। फिर आ जाता है 3 अगस्त, तो यहाँ पे डेविल कार्ड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग्स और FOX से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। डेविल कार्ड में यहाँ पे कुछ आपसे गलती हो सकती है कि आप अगर किसी से सीक्रेट शेयर कर लो, अपनी कोई परेशानी बता दो, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई आप किसी की नीयत अच्छी ना हो, कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है, तंग कर सकता है। और आप ही की दी हुई फेवर्स को गलत तरीके से यूज़ करना। यहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी है जिनसे आपकी दोस्ती या रिलेशन शुरू में अच्छा था, लेकिन बाद में वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं वो। और यहाँ पे आपको इस दिन पार्टनर्स के साथ झगड़ा, परेशानी, डिफ़िकल्टी आ सकती है। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस और फाइनेंसिस का नुकसान कोई करवा सकता है। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, कोई आपकी व्हीकल वगैरह को जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी भी किस्म का कोई इन्वेस्टमेंट का नुकसान, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। कुछ इधर एडिक्शंस और बैड हैबिट्स, जैसे आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ये चीज़ें भी याद रखनी जिनसे आपको ज़रा केयर करनी है। 4 अगस्त आपका आएगा 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन मून राइजिंग। CLU से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। ये दिन है सेलिब्रेशंस का, हैप्पीनेस का, सोशल इवेंट्स का। बहुत अच्छे आपके रिलेशंस लोगों से हो सकते हैं, चाहे आप काम के लिए नए लोगों से मिलो या वैसे आपका फ्रेंड सर्कल इम्प्रूव हो सकता है। विक्ट्री है। और कुछ पार्टी ओकेजन फेस्टिवल से आपको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। फ्रेंडशिप आपकी इम्प्रूव होती नज़र आती है। नेगेटिव एनर्जी सिचुएशन से रिमूव होना, क्लियरेंस होना, और दूसरों की इमोशनल नीड्स को समझना और दूसरों का आपको समझना। फिर किसी एनिवर्सरी वगैरह पे आपकी इस अपने नए लोगों से मुलाकात भी यहाँ हो सकती है। रिलीफ है, कंफर्ट है, केयर फ्री एनर्जी है, नए आइडियाज़ आ सकते हैं।
फिफ्थ ऑफ अगस्त है पेज ऑफ वॉन्ट्स। पेज ऑफ वॉन्ट्स पे बहुत सारा पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, किसी इंटरव्यू का अच्छा रिस्पांस आ सकता है, कहीं पे अगर आपने कुछ बिज़नेस के वाले से कोई टेंडर है, कोई आपका बिडिंग करनी है, या आपको कहीं पे वैसे मीटिंग है, आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो, अच्छा रिस्पांस आ सकता है। आपके लिए नई लर्निंग्स इधर आती हैं फिफ्थ ऑफ अगस्त में। डिस्कशंस कन्वर्जेशंस ऑनलाइन चैट पे और वर्चुअली ज़्यादा हो सकती हैं। और यहाँ की है कि अपने आप को अच्छा एक्सप्रेस करना है, किसी अच्छे फ्रेंड पार्टनर बडी से भी मुलाकात हो सकती है, अच्छे कलीग्स मिल सकते हैं आपको यहाँ पे। सिक्स ऑफ अगस्त है फाइव ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग्स इधर इम्पॉर्टेंट हैं। और ENW से स्टार्ट होने वाले नेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इंडिकेट करता है कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस अचानक से किसी बहुत करीबी दोस्त से, बहन भाई से, पेरेंट्स से कोई झगड़ा, कहा सुनी, नाराज़गी जो कि टेम्परेरी है लेकिन ये आपके लिए ख़राबी कर सकती है। और किसी का आपसे थोड़ा सा दूर हो जाना, फाइव ऑफ कप्स में एनर्जी है। रिस्पेक्ट, स्टेटस, फाइनेंसेस में कोई डिस्टर्बेंस आना, और सोच में कोई परेशानी आना, डिसअपॉइंटमेंट्स होना, और माजी के कुछ नुकसानात हो सकते हैं जिनके ऊपर आप यहाँ पे ज़्यादा सैड फील करो। और एक चीज़ ये भी है कि थोड़ी सी रिग्रेट्स कोई आपके दिल में आ सकते हैं पुरानी किसी बात से, कोई फाइनेंशियल लॉस, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस, जिसको आपको थोड़ा सा अच्छे से हैंडल करना होगा। सेवन्थ ऑफ अगस्त नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। आई और आर से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, मून राइजिंग्स इधर इंपॉर्टेंट होंगे। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़हनी सुकून, रिलैक्सेशन वाला डे है, जहाँ पे घर के अंदर डेकोरेशन, घर की इंटीरियर पे, शॉपिंग पे आपका ध्यान होगा, घर की वेलबींग पे काफ़ी कंफर्ट वाला, बेहतरी वाला दिन है। हर तरफ कुछ सॉफ्ट सी लाइट सी एनर्जी है, क्योंकि वीनस इन वर्गो है। तो आपको इधर बेहतरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हो सकते हैं। कोई हो सकता है कोई आपको गुड न्यूज़ मिले आपके काम कारोबार के हवाले से। रिलेशनशिप के लिए भी ये दिन काफ़ी अच्छा और पुरसकून है, जिसमें आपको कोई किसी किस्म की एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रेशर, टेंशन शायद ना फील हो। मटेरियल एबंडेंस जो है वो भी यहाँ पे होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेनिफिट भी आ सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं तो जो इसके बाद हमारा आता है एट्थ ऑफ अगस्त। तो एट ऑफ अगस्त में आ जाता है टेन ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सन, मून राइजिंग्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे। AGS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ सकता है। आपके ऊपर कोई ऑफिस में जैसे किसी कोवर्कर का काम, एक और प्रोजेक्ट, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़े जिसको शायद आपको पे ना किया जाए, ओवर टाइम देना पड़े। पार्टनर्स की तरफ से लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिमांड्स, फैमिली की तरफ से फाइनेंसिस की डिमांड, आप पे अनफेयर किस्म की बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको यहाँ लोगों को नो कहना होगा, लोगों को रियलाइज़ कराना होगा कि आपके ऊपर वो बर्डन डाल रहे हैं। AGS से स्टार्ट होने वाले नेम्स इधर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपने रिलेशनशिप हो या काम हो, आपके बॉसेस हो, आपने थोड़ा सा मल्टीटास्किंग आपकी क्वालिटी है, आप कर लोगे, लेकिन आप बर्डन और स्ट्रेस ज़रूर फील करेंगे। तो आपकी बेहतरी भी और आपके लिए आसानी भी इसी में है कि अगर आप अपने ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करो और कोशिश करो कि आप दूसरों को रियलाइज़ कराओ कि आप पे इतना बर्डन ना डालें। फिर आ जाता है आपका नाइन ऑफ अगस्त, वो एट ऑफ कप्स है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट है। HQZ से स्टार्ट होने वाले नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे कोई रिलेशन कि आप किसी किसी यहाँ पे ना आपका मूव ऑन करने की एनर्जी है, किसी चीज़ को छोड़ना, कोई कोई जॉब, कोई कोई भी रिलेशन, कोई चीज़, जैसे आपकी गाड़ी ही कोई पुरानी हो गई है, कोई ऐसी चीज़ जो अब आपके लिए सूटेबल नहीं है, सपोर्टिव नहीं है। यहाँ पे सैडनेस, रिग्रेट ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी है मूव ऑन करने की, जहानत के साथ, समझदारी के साथ, कि वो ताल्लुक़, वो रिश्ता, वो वर्क प्लेस सिचुएशन जो आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रही, उतार चढ़ाव है, क्लैरिटी नहीं है किसी रिलेशनशिप में, आपको सबसे मूव ऑन करना है। कोई चीज़ ऐसी, आपको स्टेबिलिटी की, इमोशनल बैलेंस की, ज़हनी सुकून की ज़रूरत है, क्योंकि एट ऑफ कप्स आपको इंडिकेट करता है कि किसी जो भी आपका कोई मसला मसाइल है उसमें अब परेशानी आ रही है, उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, तो उससे मूव ऑन करने का एक ही बेहतरीन और आसान हल है कि आप उसको छोड़ ही दें, आप उससे आगे बढ़ें और उसको बिल्कुल कंसिडर ना करें। पास्ट को आपने यहीं पे छोड़ देना है। फिर आ जाता है लास्ट पे टेंथ ऑफ अगस्त, आपका द चैरियट है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई क्लैरिटी आ सकती है सिचुएशन में, स्टेबिलिटी। चैरियट इंडिकेट करता है कि
यहाँ पे झगड़े, परेशानियाँ, मसाइल आपके ज़रूर हैं, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। सिचुएशन पे आपका कंट्रोल आना, और यहाँ पे आपको हिंट ये है कि आपको मिडल रोड सेलेक्ट करनी है, यानी आपके अगर कुछ लोग ऑपोजिट चल रहे हैं, कुछ फेवर में है, तो आपको काफ़ी डिप्लोमेटिक होके ज़रा नाइसली, सॉफ्टली ऐसे चलना है कि आप दोनों तरह के लोग जो आपके ख़िलाफ़ हैं, जो आपके साथ हैं, आप मैनेज कर सको उन ऑपोजिट फोर्सेस को अपनी फेवर में करना। और यहाँ पे चैरियट जो है आपको ये भी हिंट देता है, आपने अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस की अंडरस्टैंडिंग करनी है, जो भी सिचुएशन में सही गलत चल रहा है, और उसके साथ अपना माइंड बिल्ड करना है और चीज़ों को बैलेंस करना है, सारी ऑपोजिट फोर्सेस को यूनाइट करना है, और फिर आपने कोई फाइनल डिसीजन ले लेना है। ये आपके लिए यहाँ पे GPY से स्टार्ट होने वाले नेम्स और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सन, मून राइजिंग्स इंपॉर्टेंट होंगे। ये लियो आपकी कंप्लीट रीडिंग हो गई इन फर्स्ट 10 डेज़ अगस्त की। मंथली रीडिंग अगस्त की वैसे अलग से आ चुकी है, अपलोड हुई हुई है, आप देख सकते हो। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।